अच्छा तो देखो बच्चों, आज हम आपके नंबर थ्योरी के पेपर में फर्स्ट यूनिट की चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। इसे कंप्लीट मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें से आपकी पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट ज़रूर पूछता है ना। कुछ तो थ्योरम्स हैं, कुछ उनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स हैं। क्या कर रहे हैं समझ आ गया। 1.3 एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले के क्वेश्चंस आप नोट्स में अगर देखोगे तो आपके पेज नंबर 14 के बाद का काम है। ये 14 से स्टार्ट हो रहा है। कंटिन्यूटी में वो लास्ट के 5-6 पेज उन्हें पढ़ लेना, तो ये एक्सरसाइज या एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे बुक में से कर लो, एक ही बात है। तो स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशन दे रखी। यूनिट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए बी इक्वल टू 1। कोई भी दो ऐसे इंटीजर जिनकी प्रोडक्ट 1 हो, ऐसे इंटीजर जिनकी प्रोडक्ट क्या आती हो 1, उन इंटीजर्स को हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिट्स हैं। ए और बी कोई भी दो ऐसे इंटीजर लेके चल पड़ो जिनकी गुणा करके 1 आता हो, तो उन्हें बोलेंगे यूनिट है। जैसे 1 इज द ओनली यूनिट इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। भाई दो नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट 1 आए तभी पॉसिबल है जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, इंटीजर्स में तो 1 इंटू 1 भी 1 आ जाएगा, और -1 इंटू -1 करोगे तब भी 1 आ जाएगा। तो इंटीजर्स में तो 2 यूनिट हो जाएंगे। तो 1 एंड -1 आर यूनिट्स इन जेड। जेड में तो 2 यूनिट हैं और नेचुरल नंबर में केवल एक ही यूनिट है, दैट इज 1। और यूनिट की डेफिनेशन क्या याद होगी। ऐसे नंबर्स को जिनकी प्रोडक्ट करने पे 1 आता हो उन्हें क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। प्राइम नंबर क्या है, ए नॉन जीरो इंटीजर p इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ p ग्रेटर देन 1। कोई भी नॉन जीरो इंटीजर p है उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे अगर उसके पास 2 कंडीशन हो। पहली बात तो वो p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरा ये है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। मतलब किसी नॉन जीरो इंटीजर को प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहा, किसी नॉन जीरो नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे, एक से बड़ा हो, नॉट डिविजिबल बाई एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ये यूं भी कह सकते हैं, प्राइम नंबर वो होता है जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हो। क्या कहा, समझ आ गया। एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हो। एग्जैक्टली 2 का मतलब ना तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, गिनती में 2 ही डिवाइजर हो। उन पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम नंबर्स बोल देंगे। जैसे 1 लिया, 1 का डिवाइजर तो 1 ही है, एक ही हुआ, तो 1 प्राइम नहीं है। 2 को कंसिडर करोगे तो 2 के डिवाइजर क्या क्या हैं, 2 एंड 1, 2 ही डिवाइजर्स हैं, तो 2 प्राइम है। 3 के भी 2 ही डिवाइजर है। 4 का डिवाइजर 1 और 4 तो है, 2 भी है, तो 4 प्राइम नहीं है। फिर कौन है, 5 है, देन 7 है। 9 प्राइम नहीं है, ओड है। ओड नंबर तो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। इवन नंबर वो जो 2 से डिविजिबल हो, प्राइम अलग चीज है। तो 9 जो है वो ओड है लेकिन प्राइम नहीं है। फिर अगला प्राइम 11 है, देन 13 है, देन आपका कितना आएगा 17, अप टू सुनाते रहेंगे। और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर केवल एक है, कौन है, 2। और उसके अलावा दुनिया में जितने भी प्राइम्स है सभी क्या हैं, ओड। इवन प्राइम केवल एक है, दैट इज 2, और उसके अलावा सभी प्राइम्स क्या हैं, ओड। फिर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन दी है। कंपोजिट नंबर विच इज नॉट प्राइम, उस नंबर को कंपोजिट बोलेंगे जो कि प्राइम है ना हो, विच इज नॉट प्राइम। जो नंबर प्राइम नहीं हो उसे कंपोजिट। यही का तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके प्रॉपर डिवाइजर्स हो, मतलब 1 और खुद के अलावा भी डिवाइजर हो। जैसे 6 है, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 डिवाइजर मिल गए जहां पर दोनों एक से बड़े और उस नंबर से छोटे हैं। क्लियर है। हाँ, 6 को 1 इंटू 6 भी लिख सकते हो। ये तो किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है, लेकिन ये भी तो फैक्टर्स मिल गए ना। जब भी ऐसे डिवाइजर मिलते हो जो 1 और खुद के अलावा, तो उस नंबर को हम कंपोजिट बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लेके चल पड़ो, सपोज आपने कोई नंबर n ले लिया और हम कहते हैं n नंबर कंपोजिट है। n कोई नंबर है, n नंबर कैसा कंपोजिट। इसका क्या मतलब है, n को 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दो, a इंटू बी में, और कंपोजिट है तो इसके ऐसे फैक्टर a और b मिलेंगे जहां पर a और b दोनों के दोनों एक से बड़े, n से क्या होंगे, छोटे। कंपोजिट नंबर है तो क्या इसकी परिभाषा समझ आ गई कि n नंबर कंपोजिट है तो इसके 2 ऐसे फैक्टर मिलेंगे a एंड b जहां पर बोथ ग्रेटर देन 1 और लेस देन किससे होंगे, n से। तो यही मीनिंग होगा ना, इसके प्रॉपर डिवाइजर मिल गए तो कंपोजिट नंबर की ये बात यूज करा करेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन लिख रखी, दैट इज को प्राइम। क्या टर्म बता रखी है, को प्राइम। कोई भी 2 नंबर से ए और बी लेके चल पड़े और इन दोनों नंबर्स की जीसीडी अगर 1 आती हो, क्या आती हो, इनकी जीसीडी 1 हो। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो अगर 1 हो तो इन नंबर्स को हम बोल देंगे को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। क्या बोला जाएगा, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम या प्राइम इन पेयर्स, जीसीडी 1 हो। और ये जीसीडी वर्ड को ना लिख के आप ये भी लिख दोगे ना, ए और बी 1 हो, तो भी एक ही बात है। अगर ये ओपन इंटरवल वाला सिंबल यूज कर रखे और जीसीडी वर्ड नहीं भी लिखा हुआ तो इसे जीसीडी ही पढ़ेंगे। जैसे आप 3 और 4 लेके चल पड़े, इन दोनों की जीसीडी क्या है, 1। हाँ, आप नंबर्स ले लिया, मान लो 3 और 6 ले लिया तो इनकी जीसीडी कितनी आएगी, 3। आप नंबर ले लेते हो 4 और 6 तो इनकी जीसीडी कितनी होगी, 2। तो ये प्राइम है नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये प्राइम है।
प्राइम का मतलब समझ आ गया, को प्राइम, को प्राइम बोलो या प्राइम टू ईच अदर या रिलेटिवली प्राइम, क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। मेनली जो टर्म यूज होती है वो को प्राइम यूज होती है। को प्राइम का मतलब क्या, ये समझ आया ना, जिन नंबर्स की जीसीडी क्या होगी 1, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे कि वो को प्राइम है, जिनकी जीसीडी 1 हो। समझ आ गई बातें। अब अगले में क्या कहा उसने, हाँ को प्राइम नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे ये लिया आपने 3 और 4, इनकी जीसीडी तो 1 है, लेकिन ये दोनों प्राइम थोड़ी ना, ये तो प्राइम है लेकिन ये प्राइम है नहीं है। तो ये 107 जो आपका रिमार्क लिखा उसमें ये बात बता रहा है कि कोई दो नंबर्स हैं वो को प्राइम है, उनकी जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर्स प्राइम्स होंगे ना। फिर आगे एक टर्म डिफाइन की, ट्विन प्राइम। ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ दे डिफर बाई 2। ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ए pair of prime numbers, pair of prime numbers is said to be twin prime, said to be twin prime। कोई पेयर लेके चल पड़े प्राइम नंबर्स का, उन्हें हम ट्विन प्राइम बोल लेंगे इफ दे डिफर बाई 2, इफ दे डिफर बाई 2। अगर उनमें 2 का डिफरेंस हो ना तो उन्हें हम बोल देंगे कैसे, वो ट्विन प्राइम्स हैं। कोई भी 2 नंबर्स लेके चल पड़ो, कोई भी 2 प्राइम लेके चलो, पेयर ऑफ प्राइम है ना, विद जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जैसे 11 और 13 है, इन्हें ट्विन प्राइम बोल देंगे, दोनों प्राइम है और बीच में 2 का गैप है। ऐसे नंबर्स और ले लो, जैसे आपने 5 और 7 ले लिए, ये दोनों के दोनों प्राइम सर, 2 का ही अंतर है इनके बीच में, डिफर बाई 2, तो कह देंगे ये क्या है, ट्विन प्राइम्स है। डेफिनेशन है, वैसे इसका कभी क्वेश्चंस वगैरह में तो ज़्यादा यूज होगा ना, नहीं। फिर आगे डेफिनेशन लिखी परफेक्ट नंबर, ये चौथे चैप्टर में भी आपने पढ़ा था। क्या टर्म डिफाइन करें हम, परफेक्ट नंबर। वहां कहते थे सिग्मा एन बराबर 2 1। चलो यहां सिग्मा को पहले चैप्टर को पढ़ते, इसमें सिग्मा आपको ध्यान नहीं होगा, सम फंक्शन, तो उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ए नंबर एन इज सेड टू बी परफेक्ट, ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर, कि किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोल लेंगे इफ इट इज इक्वल टू, इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर, सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। क्या का समझ आ गया, किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोल लेंगे, कोई नेचुरल नंबर लेके चल पड़े, उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोल दिया जाएगा इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर्स, अगर वो अपने फैक्टर्स के सम के इक्वल हो, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 को और खुद को छोड़ दो, उसके अलावा जो फैक्टर्स है ना उनका जोड़ करो तो उस नंबर के बराबर आना चाहिए, तो नंबर परफेक्ट होगा। जैसे n की वैल्यू आपने 6 ले ली, तो n के फैक्टर कौन है, 1 2 3, 1 2 3, सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ, 1 भी मत लेना, अदर देन इटसेल्फ, ठीक है ना। ये कंडीशन मतलब खुद के अलावा जो फैक्टर्स है ना उनका सम करो तो उस नंबर के बराबर आना चाहिए। तो खुद के अलावा, खुद तो हो गया 6 6 6 का तो फैक्टर है ही, बाकी इसके फैक्टर कौन है 1 2 3 6, इन तीनों का सम कर दो 1 + 2 + 3 + 6, ये n के बराबर आ गया ना, दैट इज इक्वल टू n। तो इस नंबर को हम परफेक्ट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, परफेक्ट। एक आपने डेफिनेशन ये भी दी थी परफेक्ट नंबर के लिए, चौथे चैप्टर में, जब 5th चैप्टर में पढ़ा था आपने, तो उसमें कह रहे थे सिग्मा n इक्वल टू 2 1 देन n इज परफेक्ट। इफ सिग्मा n इक्वल टू 2 1 तो n नंबर को परफेक्ट बोलेंगे। सिग्मा n क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। जैसे आप सिग्मा 6 निकालते हो तो 6 के डिवाइजर्स कौन कौन है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर कौन है 6। 6 3 9 2 11 और 1 12, और ये किसकी इक्वल हो गया 2 × 6। तो कुल मिला के सिग्मा 6 इक्वल टू 2 × 6 आ गए। या कह दो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी भी, सिग्मा n इक्वल टू 2 1 बन गया है। क्या बना है, सिग्मा n इक्वल टू 2 1। तो इस नंबर को हम क्या बोल देंगे कि कैसा नंबर है, ये परफेक्ट नंबर है। समझ आ गई नहीं बात, परफेक्ट नंबर का क्या मतलब है, सिग्मा n इक्वल टू 2 1 हो या उसके अलावा जो डिवाइजर्स उनका सम करो तो नंबर के बराबर आता तो परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी थ्योरम्स के ऊपर।
इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स में से एक पार्ट यू मानिए आएगा इस एक्सरसाइज में से जरूर पहले चैप्टर में। पहली थ्योरम यही, P इज ए प्राइम नंबर एंड A इज एनी नंबर। इफ P इज ए प्राइम नंबर, भी P तो प्राइम नंबर है, एंड स्मॉल a इज एनी नंबर। क्या का कंडीशन समझ आ गई? P तो प्राइम नंबर है और स्मॉल a कोई भी नंबर है, देन आइदर P डिवाइड से या तो P a को डिवाइड करेगा और P इज ए को प्राइम टू a, कि P जो है ना वो को प्राइम होगा किसके साथ है? a के साथ। कंडीशन समझ आ गई कि P प्राइम नंबर है, a कोई भी नंबर है, तो या तो P a को डिवाइड करेगा या P को प्राइम होगा किसके साथ है? a के साथ। या तो P a को डिवाइड कर जाएगा या उसके साथ क्या होगा? को प्राइम होगा। तो प्रूफ देखो इसका कैसे दिया उसने, मतलब कोई भी प्राइम नंबर है, a कोई नंबर चल रहा है, तो या तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को डिवाइड कर देगा, डिवाइड नहीं करेगा तो उसके साथ क्या होगा? को प्राइम, या उसके साथ जीसीडी क्या होगी? 1। स्टेटमेंट याद होगी। देखो ये थ्योरम्स आपस में ना कनेक्टेड चलेंगे, मतलब फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ याद करके उसकी स्टेटमेंट को जरूर याद रखो, फिर ऐसे सेकंड थर्ड इनकी स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखनी, क्योंकि अगली थ्योरम्स में डायरेक्ट यूज करेंगे। याद हुई आपको स्टेटमेंट इस थ्योरम की? क्या बोलो सब? P तो प्राइम नंबर है और a कोई भी नंबर है, तो या तो P a को डिवाइड करेगा, और P अगर a को डिवाइड नहीं करेगा तो P a के साथ क्या होगा? को प्राइम। को प्राइम का मतलब P की a के साथ जीसीडी क्या आएगी? 1। या तो P a को डिवाइड करेगा या P a के साथ को प्राइम, या कह दो P की a के साथ जीसीडी 1 होगी। तो अब ये मान के चल पड़े लेट कि मान लो P और a की जीसीडी है ना वो D है। P और a की जीसीडी क्या मान ली? D मान ली आपने, ठीक है। अब दो केस बनेंगे, इफ D इक्वल टू 1, अगर D 1 के इक्वल है तो उस केस में तो कह देंगे हम P और A की जीसीडी 1 बन गई, और P इज ए को प्राइम टू A, इसे वर्ड्स में से बोल देंगे P इज ए को प्राइम टू A, कि P नंबर है ना वो A के साथ को प्राइम हो गया। पहला केस समझ आया? क्या क्या बोलो सब? अगर D की वैल्यू क्या लेके चले 1 है तो P और A की जीसीडी क्या बन जाएगी? 1, और P और A की जीसीडी 1 बन गई तो बोल देंगे P इज को प्राइम टू A। सो लेट D ग्रेटर देन 1, तो वो केस डिस्कस करते हैं जब D ग्रेटर देन किससे हो? 1 से, कि मान लिया D 1 से बड़ा है और D नंबर अगर 1 से बड़ा है तो इसका कोई ना कोई क्या मिलेगा? प्राइम डिवाइजर। दूसरे केस में क्या कहा था? D डिवाइड्स, अच्छा देखो हाँ ये भी ठीक, आप ऐसे भी प्रूफ इसका दे सकते हो या उसने दूसरे तरीके से कहा है, जी आप ये इस तरीके से कंबाइन करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इसकी बजाय आप ऐसे लिख लो जैसे आपकी बुक में नोट्स में कर रखे वही मैं बताता हूँ। एक केस तो होगा ये, ठीक है, हालांकि इसको आप अदरवाइज भी लिख सकते थे। देखो P और A की जीसीडी अगर D है तो जीसीडी की डेफिनेशन लगाओ, भी D डिवाइड करेगा P को भी एंड D डिवाइड करेगा A को भी। भाई जीसीडी है तो दोनों का डिवाइजर होगा, P का भी डिवाइजर होगा और A का भी डिवाइजर होगा। और अगर D P को डिवाइड करता है, P नंबर क्या है? प्राइम है, D P को डिवाइड करता है, P प्राइम है, तो जब प्राइम नंबर को कोई डिवाइड करेगा तो उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या D किसके बराबर होगा? P के इक्वल। अगर D की वैल्यू 1 है तो P और A की जीसीडी 1 आ जाएगी। ये पहला केस आपका हो गया जो हमने वैसे भी लिख दिया था, ठीक है। और अगर D की वैल्यू P के इक्वल है, D की वैल्यू P के इक्वल है तो उस केस में क्या आएगा? P और A की जीसीडी P बनेगी, और इन दोनों नंबर्स की जीसीडी है तो जीसीडी तो वो नंबर होता है, जीसीडी का क्या मतलब है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। चलो ग्रेटेस्ट वर्ड को छोड़ दीजिए, कॉमन डिवाइजर तो है ही। कॉमन डिवाइजर का मतलब दोनों को डिवाइड करेगा, दैट इज P डिवाइड्स P, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है। और मेन क्या है? P किसको डिवाइड कर देगा? A को। P को भी डिवाइड करेगा और P किसे डिवाइड करेगा? A को भी। तो यही प्रूव कर रहा था कि इधर P डिवाइड से और P को प्राइम टू A, या तो P और A की जीसीडी 1 होगी या P A को क्या कर गया? डिवाइड। समझ आ गया ना? छोटी सी कैलकुलेशन है। क्या कहा? P और A की जीसीडी D मान ली, तो D अगर जीसीडी है तो जीसीडी दोनों को डिवाइड करेगी, तो D डिवाइड करेगा P को भी, D डिवाइड करेगा A को भी। अब D डिवाइड करता है P को, इस बात को देखिए, D P को डिवाइड करता है, P नंबर कैसा है? प्राइम है, और प्राइम के दो ही डिवाइजर होंगे, तो D की वैल्यू या तो 1 होगी या P होगी। क्या होगी? D की वैल्यू या तो 1 या P, और D की वैल्यू अगर 1 है तो P और A की जीसीडी 1 बनेगी, जो आपको प्रूव करना था। और अगर D की वैल्यू P है तो P और A की जीसीडी P है, ये लिख दो। तो P को डिवाइड कर गया, ये तो कोई नई बात नहीं है। P यहाँ से किसको डिवाइड कर गया? A को, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है? जीसीडी। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ये डिवाइजर P का भी और डिवाइजर A का भी है। तो पहली थ्योरम की स्टेटमेंट याद होगी, क्या बताओ?
कोई भी प्राइम नंबर लेके चलोगे और कोई इंटीजर लेके चलोगे तो या तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को डिवाइड कर देगा या उसके साथ क्या होगा, को प्राइम। अगली जो थ्योरम उसकी स्टेटमेंट को सुनो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर या प्राइम डिवाइजर। क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम डिवाइजर, हैज ए प्राइम डिवाइजर। स्टेटमेंट समझ आ गई सभी को? क्या कहा बताओ, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कि एक से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर लेके चलोगे ना तो उसका क्या मिलेगा, कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर। एक से बड़ा कोई भी नंबर लेके चले तो उसका एक प्राइम डिवाइजर मिल जाएगा, कह दो कोई ना कोई प्राइम नंबर मिलेगा जो उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पढ़ो देखो इसका प्रूफ। लेट n ग्रेटर n बी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 देन आइदर n इज प्राइम और n इज कंपोजिट। अगर n प्राइम है तो इविडेंटली n इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ n, और कंपोजिट है तो उसके क्या मिलेंगे, डिवाइजर्स मिलेगा अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। लेट p बी द लीस्ट फैक्टर ऑफ n अदर देन 1 एंड इटसेल्फ कि p n को डिवाइड करता है। p प्राइम है, मान लिया p प्राइम नहीं कंपोजिट है तो p p1 इंटू p2 लिखा जाएगा, p p1 p2 लिखा गया, p1 p को डिवाइड कर गया, p1 n को, एक कंट्राडिक्शन से आ जाएगी। देखो कैसे प्रूफ दिया, सुनो ध्यान से। Let n be natural number greater than 1. Then either n is prime or n is composite. Then either n is prime or composite. भाई दुनिया का कोई भी नंबर लेके चलोगे तो या तो वो प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर होगा, एक से बड़ा नंबर है तो आइदर प्राइम और कंपोजिट। तो पहला केस ये, इफ n इज प्राइम, अगर n प्राइम है देन n डिवाइड्स n and therefore n has a prime divisor, n has a prime divisor। n का क्या मिल गया, एक प्राइम डिवाइजर मिल गया, नेमली n itself, खुद खुद को डिवाइड कर गया और खुद प्राइम है। पहला केस समझ आ गया सभी को? क्या लिखा है बताओ, अगर n नंबर प्राइम है तो खुद खुद को डिवाइड है तो कभी भी लिख ही सकते हो, और ये क्योंकि प्राइम है तो इस n का क्या मिल गया, एक प्राइम डिवाइजर। क्या मिल गया, n खुद खुद को डिवाइड कर गया और वो एक प्राइम नंबर है। तो आपको यही प्रूव करना था कि एक से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर लेके चलोगे तो उसका क्या मिलेगा, एक प्राइम डिवाइजर, तो मिल जाएगा इस केस में। ठीक है, दूसरा केस, इफ n इज कंपोजिट, अगर n नंबर कंपोजिट है तब क्या होगा, देन n नंबर अगर कंपोजिट है देन n हैज divisors other than 1 and itself, then n has divisors other than 1 and itself। मतलब जब नंबर कंपोजिट होगा ना तो उसके ऐसे डिवाइजर मिलेंगे जो 1 के खुद के अलावा होंगे। ठीक है, और जितने भी इसके प्राइम डिवाइजर मिलेंगे उनमें जो जितने भी ऐसे डिवाइजर मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे, उनमें लीस्ट फैक्टर का नाम p रख दिया। लेट p बी लीस्ट फैक्टर ऑफ n, p लीस्ट फैक्टर है n का अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, एक के खुद के अलावा जो लीस्ट फैक्टर है। दैट इंप्लाइज p डिवाइड करता है n को, और p ग्रेटर देन 1 है और लेस देन किससे, n से, और p इस काम को करने वाला क्या है, लिस्ट है। देखो नाम p रखने से p प्राइम नहीं बन जाएगा, अभी तो आपको इस बात का प्रूफ देना है। क्या लिखा कि n नंबर 1 से बड़ा है, अगर n खुद ही प्राइम है तो खुद खुद को भाग कर गया, प्रूफ कंप्लीट हो गया। आपको उस नेचुरल नंबर का एक प्राइम डिवाइजर ही तो दिखाना था, तो खुद ही प्राइम बन जाएगा और खुद को डिवाइड कर गया। दूसरा केस वो लेके चल पड़े जब n प्राइम है नहीं है, मीन्स n कंपोजिट है। कंपोजिट है तो उसके प्रॉपर डिवाइजर मिलेंगे, या ऐसे डिवाइजर मिलेंगे जो 1 के खुद के अलावा होंगे, और 1 के खुद के अलावा एक से ज्यादा भी डिवाइजर हो सकते हैं। तो जितने भी उसके प्रॉपर डिवाइजर मिलेंगे ना, उनमें जो लीस्ट फैक्टर है, क्या है, उनमें जो लीस्ट फैक्टर है ना उसका नाम p रख दिया है। p किसको क्या समझ आ गया, लीस्ट फैक्टर ऑफ n विच डिवाइड्स n। p फैक्टर है तो n को डिवाइड करेगा, लीस्ट है। ठीक है, p लीस्ट है, इस बात को याद रखना, इसी की कंट्राडिक्शन आएगी। ठीक है, अब दूसरे केस में अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो p है ना
नाउ वी प्रूव दैट दिस पी इज प्राइम। आपको प्रूव क्या करना था, ये याद है कि हर नेचुरल नंबर का जो एक से बड़ा उसका प्राइम डिवाइजर मिले। अब ये प्रूव कर देंगे दिस पी इज लिस्ट। नाउ वी प्रूव दैट ये जो स्मॉलेस्ट फैक्टर आया है ना, ये एक प्राइम है। वी प्रूव दैट पी इज ए प्राइम। अब हम ये बात प्रूव कर देंगे कि पी प्राइम है। प्रूव तो करना है प्राइम है, उल्टा मान के चल पड़ेंगे। लेट ही पॉसिबल कि मान लो अगर संभव है तो पी इज नॉट प्राइम। पी जो नंबर है ना वो प्राइम है नहीं है, और पी नंबर अगर प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज पी इज कंपोजिट। वे प्राइम नहीं है तो आप ये बोल सकते हो कि पी नंबर कैसा है, कंपोजिट है। क्लियर है। और कंपोजिट है तो पी के ऐसे फैक्टर मिल जाएंगे कि पी लिखा जाएगा P1 इंटू P2। कंपोजिट है तो पी कैसे लिखा जाएगा, P1 इंटू P2 वेयर P1 एंड P2 आर बोथ ग्रेटर देन 1 और लेस देन किससे है, P से। ये बात समझ आ गई। प्रूव तो करना है कि P प्राइम है, मान के चल पड़े कि P नंबर प्राइम नहीं है तो P कंपोजिट है, तो P के ऐसे फैक्टर P1 और P2 मिलेंगे जहां दोनों एक से बड़े P से छोटे होंगे। अब यहां से देखें तो P1 किसे डिवाइड कर गया, N को। P1 P को डिवाइड कर गया, सॉरी किसको डिवाइड कर गया, P1 डिवाइड्स P, क्योंकि P P1 का मल्टीपल है तो P1 P को डिवाइड करता है। और ऊपर से P किसे डिवाइड कर रहा था, N को। दैट इंप्लाइज P1 डिवाइड कर गया N को, P1 N को डिवाइड कर गया। और P1 किससे छोटा है, P से कम है। P1 तो P से क्या है, कम। इसका मतलब इस P से छोटा N का एक फैक्टर और मिल गया, तो एक कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट P वाज लीस्ट फैक्टर। P वाज लीस्ट फैक्टर, कि P लीस्ट फैक्टर था किसका, N का। इस बात को कंट्राडिक्ट कर जाएगी कि P लीस्ट फैक्टर है। बोलो ठीक है कि नहीं। और कंट्राडिक्शन आ गई तो ठीक है, सपोजिशन दूंगा, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा से देखो, मैं बता देता हूं इसे क्या क्या लिखा, सुनना ध्यान से। आपको प्रूव ये करना है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर एक से बड़ा लेके चलोगे तो उसका प्राइम डिवाइजर मिलेगा। ठीक है, n नंबर एक से बड़ा लेके चल पड़े, हो सकता है n नंबर खुद प्राइम और हो सकता है कंपोजिट हो, भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्राइम भी हो सकता है कंपोजिट भी। अगर n प्राइम है तो खुद को डिवाइड करके अगर n का प्राइम डिवाइजर n ही कह देंगे तो n एज ए प्राइम डिवाइजर नेमली इटसेल्फ। दूसरा केस वो बनाया जब n कैसा कंपोजिट, और कंपोजिट नंबर है तो उसके डिवाइजर्स मिलेंगे अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, कि जब भी कोई नंबर कंपोजिट होगा ना तो उसके ऐसे डिवाइजर मिलेंगे जो 1 के खुद के अलावा होंगे। तो n हैज डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो जितने भी ऐसे डिवाइजर हैं उनमें जो लीस्ट फैक्टर है उसका नाम p रख दिया। लेट p बी द लीस्ट फैक्टर ऑफ n अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब p n को डिवाइड करता है और वो स्मॉलेस्ट डिवाइजर है n का। और जो स्मॉलेस्ट डिवाइजर हम ये प्रूव करने वाले कि वो p प्राइम ही है, तो n का एक प्राइम डिवाइजर मिल जाएगा। p n को डिवाइड तो कर गया, लीस्ट है ये आप मान के चल पड़े, लेकिन ये प्रूव करना है कि p इज ए प्राइम। मान लिया कि p प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है तो कंट्राडिक्शन ले आओ। कंपोजिट है तो ऐसे फैक्टर मिलेंगे P1 और P2 जो दोनों एक से बड़े और P से छोटे होंगे। अब यहां से देखें तो P P1 का मल्टीपल है तो P1 किसे डिवाइड कर गया, P को, और P किसे डिवाइड कर रहा है, N को। तो P1 P को और P N को, तो P1 किसे डिवाइड कर जाएगा, N को। और P1 यहां से देखें तो P से क्या है, छोटा, इसका मतलब P से छोटा भी एक डिवाइजर मिल गया। लेकिन P क्या लिया हुआ था आपने, लिस्ट, तो ये इस बात को कंट्राडिक्ट करेगा। कंट्राडिक्शन आई तो ये बात पॉसिबल नहीं है। तो आप मान के चले थे नॉट प्राइम, मीन्स ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब P प्राइम है, और प्राइम है तो P एक प्राइम डिवाइजर मिल गया किसका, N का। क्या मिल गया, P एक प्राइम डिवाइजर किसका, N का। ठीक है, अब क्लियर ही दिख रहा है ना। देखो क्या कहा, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम डिवाइजर। इस थ्योरम में क्या प्रूव कर दिया कि एक से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर लोगे ना तो उसका क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है उसे पढ़ो, यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम में देखो क्या कहा उसने, इफ P इज ए प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स AB, इफ P इज ए
प्राइम नंबर, P प्राइम नंबर है एंड P डिवाइड्स AB, P प्राइम नंबर है, P AB को डिवाइड करता है, देन आइदर P डिवाइड से, देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, कि प्राइम नंबर जब भी किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो उनमें से एक को जरूर करेगा। क्या कंडीशन याद हुई? P प्राइम नंबर है और P किसे डिवाइड करता है? A इंटू बी को, इन दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, कि या तो P A को डिवाइड करेगा या B को। मतलब प्राइम नंबर जब भी किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो उनमें से एक को जरूर करेगा, आइदर डिवाइड्स A और डिवाइड्स B। प्रूफ पढ़िए, देखो क्या लिखा हुआ है। P डिवाइड करता है AB को तो एक इंटीजर D मिलेगा कि AB बराबर P इंटू D होगा। P डज नॉट डिवाइड से ये मान के चल पड़े, तो वो GCD वाला रिजल्ट लगा दिया उसने, दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई किया। एक रिजल्ट है पीछे पढ़ा हुआ आपने, वो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे कोई भी दो इंटीजर है, मान लो A और B हैं, इनकी GCD 1 है, इसी चैप्टर में आया हुआ ये, इनकी GCD 1 है, तो आप ऐसे इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इंटीजर्स M एंड N, ऐसे इंटीजर M और N मिलेंगे सच दैट MA प्लस NB किसके बराबर होगा? 1 के। ये है रिजल्ट। मतलब किन्हीं दो नंबर्स की अगर GCD 1 हो ना तो उनके बदले ऐसे इंटीजर M और N फाइंड आउट किए जा सकते हैं कि M इंटू A, एक को M से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को N से, उनका सम करोगे तो 1 के इक्वल आएगा, गुणा करके जोड़ोगे तो। हाँ, MN इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स है तो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 की GCD 1 है, क्या का बोलो सर? 3 और 4 की GCD 1 है, तो इनके बदले ऐसे इंटीजर मिलेंगे, एक को 3 से मल्टीप्लाई करो और एक को 4 से, उनको जोड़ोगे तो 1 की इक्वल आएगा। क्या होंगे ऐसे इंटीजर बताओ? इधर तो 3 ले लेंगे और इधर जो इंटीजर है वो -2 ले लेंगे, तो इनका सम करके देखो 1 आएगा। ये 9 हो गया, ये -8 दैट इज 1, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है। हाँ, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी ऐसी मिल सकती है, लेकिन एक पेयर ऑफ इंटीजर ऐसा जरूर फाइंड आउट किया जा सकता है। वी कैन फाइंड इंटीजर्स M एंड N इन सच ए वे सच दैट MA प्लस NB किसके बराबर होगा? 1 के। क्या समझ आ गया? AB कोई दो नंबर से उनकी GCD 1 है तो उनके बदले ऐसे इंटीजर M और N फाइंड आउट किए जा सकते हैं कि MA प्लस NB किसके बराबर होगा? 1 के। तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, बाकी प्रूफ सिंपल ही है। देखो P प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स AB, देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। इसका प्रूफ करने जाओगे तो गिवन है P डिवाइड करता है AB को, P जब AB को डिवाइड करता है तो AB P का मल्टीपल होगा कि AB बराबर P इंटू समथिंग फॉर सम इंटीजर D। क्या लिखा गया, समझ आ गया? P अगर AB को डिवाइड करता है तो AB P का मल्टीपल होगा, तो P इंटू समथिंग लिखा जाएगा, उस समथिंग का नाम D रख दिया। अब देखो दो बातें, इफ P डिवाइड से देन प्रूफ कंप्लीट्स। भी हम नकार तो नहीं सकते ना, हो भी सकती है ये बात कि हो सकता है P A को डिवाइड करता हो तो इनका प्रूफ कंप्लीट, ये प्रूव करना था, या तो A को डिवाइड करे या B को, एक को कर जाना चाहिए। एंड इफ P डज नॉट डिवाइड से देन वी प्रूव दैट P डिवाइड्स B। क्या लिखा, समझ आ गया? कि P अगर A को डिवाइड नहीं करता ना तो हमें ये बात सिद्ध करनी है, ये बात प्रूव करनी है कि P विल डिवाइड B। अगर A को डिवाइड नहीं करता तो P पक्का फिर किसको करेगा? B को करेगा। अब देखो P A को डिवाइड नहीं करता तो P और A की GCD 1 होगी। भाई P अगर A को डिवाइड नहीं करता तो P और A की GCD क्या होगी? 1। और अगर GCD 1 है तो क्या कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स। आप ऐसे इंटीजर्स M एंड N फाइंड आउट कर सकते हो। वी कैन फाइंड इंटीजर्स M एंड N सच दैट कि PM प्लस में AN किसके बराबर आएगा? 1 के। ये काम समझ आ गया? भी P और A की GCD 1 है तो उनके बदले आप दो ऐसे इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हो, एक M ले लिया और एक N। P की और A की GCD अगर क्या चली हुई है? 1 चली हुई है, तो उनके बदले दो ऐसे इंटीजर फाइंड आउट किए जा सकते हैं M और N कि PM प्लस AN इक्वल टू 1। ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि P B को डिवाइड करे, इसके लिए B किसका मल्टीपल आना चाहिए? P का। तो दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई कर दो तो BPM प्लस AB इंटू N इक्वल टू B। क्या क्या समझ आ गया? दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ AB किसके बराबर है? P इंटू D, तो ये AB हो गया, ये PBM हो गया, AB की जगह P हो गया इंटू D और इंटू N इक्वल टू B बन के आ गया। समझ आ गया नहीं? यहाँ तक का काम क्या लिखा बताओ? भी दोनों तरफ B से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये AB बन के आ गया
और अब ये बीपी वगैरह बने हुए हैं। तो इधर देखो इनकी वैल्यूज पुट कर दो। P इंटू डी है ना, P इंटू डी जो चला हुआ है उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, P इंटू डी की जगह ए भी रख सकते हैं। तो क्या बनेगी वैल्यूज, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, इसके बाद तो ये तो आ गया P इंटू बी इंटू एम प्लस पी डी की जगह क्या आएगा, ए बी इंटू एन इक्वल टू पी आ जाएगा। बी है सॉरी, ये पी नहीं भाई, क्या है दोनों तरफ बी से तो मल्टीप्लाई किया था, बी है। दोबारा से लिखूं कैसे, फिर देख लो एक बार इस स्टेप पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ए यहां के बाद देखो, ये इसके बाद देख लो पी एम जमा ए एन बराबर 1 है, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी पी एम प्लस ए बी एन इक्वल टू बी आ गया। अब आपको पी किसको डिवाइड करता है, बी को, तो बी को किसका मल्टीपल लेना है, पी का। इसमें तो पी आया हुआ है, पी आया हुआ है तो इसमें कुछ छेड़खानी मत करना, एच सच रख देना। और इस ए बी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे पी डी, तो पी इंटू डी इंटू एन इक्वल टू बी बन के आ गया। क्लियर है, जो जरूरत थी उसके अनुसार भी आपको बी को पी का मल्टीपल लेना है, तो ये बी हो गया, इसमें तो पी आया हुआ ही है। ए बी में किसी तरीके से पी और आ जाए तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे, पी डी, तो ये बन के आ गए। अब इस पूरे में से आपने पी अगर बाहर ले लिया तो अंदर बताओ क्या टर्म बन के आएंगे, पी बाहर लेने के बाद ये तो बी एम हो गया प्लस यहां पी बाहर ले दोगे तो क्या बन जाएगा, डी एन, तो बी एम जमा डी एन इक्वल टू बी बन के आ गया। बोलो ठीक है कि नहीं। तो बी कुल मिला के किसका मल्टीपल हो गया, पी का, तो दैट इंप्लाइज पी विल डिवाइड बी। क्या वो समझ आ गया यहां से कि पी किसको डिवाइड कर गया, बी को। बी पी इंटू समथिंग बराबर बी आ गया तो पी डिवाइड्स बी, क्योंकि बी किसका मल्टीपल है, पी का। तो ये प्रूफ हो गया, वी हैव टू प्रूव दैट पी डिवाइड्स बी, तो ये प्रूफ आ जाएगा आपका। दोबारा देखो यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम क्या है, पी प्राइम नंबर है और पी किन्हीं दो की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उनमें से एक को जरूर करेगा, या तो पी ए को डिवाइड करेगा या पी बी को डिवाइड करेगा। अगर पी ए को डिवाइड करता है तो प्रूफ कंप्लीट हो सकता है, भी पी ए को भी डिवाइड करता हो, ए बी को कर रहा है तो ए बी पी का मल्टीपल होगा, वो लिख देंगे। पी ए को डिवाइड करता है तो प्रूफ कंप्लीट, पी ए को डिवाइड नहीं करता तो ये बिल्कुल पहली थ्योरम पढ़ी थी कि प्राइम नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा तो उसके साथ क्या होगा, को प्राइम। और जब किन्हीं दो नंबर्स की जीसीडी 1 हो तो उनके बदले ऐसे इंटीजर m और n फाइंड आउट कर सकते हैं कि पी एम जमा ए एन बराबर 1। अब आपको b को p का मल्टीपल लेना था तो दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दो, इधर b से, इधर b से, उधर भी b से कर दिया। और इस ए बी की जगह क्या रख देंगे, हम पी डी, क्या रख दिया, ए बी की जगह पी डी, तो पी में से कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा बी एम जमा डी एन बराबर पी। तो यहां से कह देंगे p किसे डिवाइड कर गया, b को, क्योंकि b किसका मल्टीपल है, p का। b लिखा गया p इंटू समथिंग, तो प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर गया, b को। यही प्रूव करना था यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम में। अब तक जो थ्योरम पढ़ी उनकी स्टेटमेंट समझ आ गई, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो पहली थ्योरम क्या पढ़ी थी, पी प्राइम नंबर है, ए कोई भी नंबर है तो या तो पी ए को डिवाइड करेगा या पी ए के साथ को प्राइम होगा। दूसरे में क्या कहा था, एक से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर लेके चलोगे तो उसके क्या मिलेंगे, प्राइम डिवाइजर्स, या उसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर जरूर मिलेगा। एक से बड़ा नंबर लोगे तो उसका कोई ना कोई प्राइम नंबर जरूर मिलेगा जो उसको डिवाइड करता होगा। यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम क्या है कि पी प्राइम नंबर है और वो किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करती है, तो या तो पी ए को डिवाइड करेगा या बी को। पी प्राइम नंबर है और वो किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, पी डिवाइड्स ए बी, देन आइदर पी डिवाइड्स ए, कि या तो पी ए को डिवाइड करेगा या पी बी को डिवाइड करेगा। अगर पी ए को डिवाइड करता है तो प्रूफ कंप्लीट हो गया, और पी ए को डिवाइड नहीं करता तो फिर ए और पी की जीसीडी क्या होगी, 1। और जब इन दोनों की जीसीडी 1 है तो ऐसे इंटीजर m और n फाइंड आउट कर सकते कि पी एम जमा ए एन बराबर 1, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ए बी की जगह क्या रख दोगे आप, पी डी, तो ए बी की जगह पी डी रख दो, पी को मनाएगा इनटू दिस इक्वल टू दिस। तो यहां से पी किसको डिवाइड कर गया, बी को, क्योंकि बी किसका मल्टीपल है, पी का। पी डिवाइड कर गया बी को क्योंकि बी मल्टीपल है पी का। कर लेंगे ना इसे। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है यूक्लिड सेकंड थ्योरम, देखो उसमें क्या कहा है। वो यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम थे, अब यूक्लिड सेकंड थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। ये प्रूव करना है, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। ये सेकंड कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स होंगे, ये प्रूव करो। तो इसका प्रूफ देने के लिए देखो क्या लेके चल पड़ा। प्रूव तो करना कि प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे, मान के चल पड़ेंगे फाइनाइट है।
इस टाइप की बहुत सारी थ्योरम होंगी जिनमें चीजों को आपको इनफाइनाइट ये प्रूव करना होगा, तो उन सब में हम फाइनाइट मान के बाई कंट्राडिक्शन प्रूफ दिखाएंगे। लेट ई पॉसिबल प्राइम्स आर फाइनाइट, कि मान लो कि प्राइम्स क्या हैं, फाइनाइट हैं, से P1 P2 एंड PR आर ओनली प्राइम्स, या जैसे उसने कहे वैसे कह देना, या मैंने ऐसे लिख दिए है ना, थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम आपकी बुक से। लेट ई पॉसिबल प्राइम्स आर फाइनाइट, मान लो प्राइम्स फाइनाइट हैं, प्राइम्स फाइनाइट है तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होंगे, या तो आर प्राइम या टी या के, कुछ भी लोगे आप। फाइनाइट का मतलब ये उसे टर्मिनेट करवा देना। दीज आर द ओनली प्राइम्स, ठीक है। फिर अपनी कैलकुलेशन करने के लिए एक नंबर बी बनाते हैं। वो नंबर बी क्या है, P1 इंटू P2 इंटू PR की प्रोडक्ट करके उसमें एक जोड़ दिया है, या इसका नाम ए रख देना, फिर B बराबर A+1, ऐसे भी बना सकते हो आप। देखो ये बना दिया तो भी ठीक है, या इसके बजाय आप क्या डिफाइन कर देना, पहले ए डिफाइन कर देना। करूँ या समझ आ जाएगा, ये लिख दो, ठीक है ना। आपकी बुक में पढ़ोगे नोट्स में तो इसका नाम ए रखा हुआ, तो B बराबर A+1 कह देगा, मैंने ऐसे लिख दिया। भी जितने भी प्राइम्स थे उनमें एक जोड़ के एक नंबर आपने डिफाइन कर लिया है, ये नंबर कंसीडर कर लिया B। अब B नंबर जब 1 प्लस समथिंग चल रहा है तो दैट इंप्लाइज B ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा नंबर है, और एक से बड़ा नंबर है तो इसके क्या मिलेंगे, प्राइम डिवाइजर। सो B हैज ए प्राइम डिवाइजर, B का कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर मिलेगा से P, दैट इंप्लाइज P किसे डिवाइड करेगा, B को। ये बात समझ आ गई। ये नंबर एक से बड़ा है तो इसका क्या मिलेगा, एक प्राइम डिवाइजर। पीछे आपने रिजल्ट प्रूव किया था, एक से बड़ा नंबर हो तो उसका प्राइम डिवाइजर मिलेगा, और जो प्राइम डिवाइजर मिला उसका नाम क्या रख दिया, P। और सिंस P इज प्राइम एंड दीज आर द ओनली प्राइम्स, ये P1 P2 PR केवल यही प्राइम्स है, देयरफॉर P इक्वल टू PI फॉर सम I 1 to up to R। P इन PIs में से होगा ना, भी दुनिया में प्राइम तो यही, इनके अलावा कोई प्राइम है ही नहीं। तो P जब इन प्राइम्स में से ही है तो P इन सब की प्रोडक्ट को तो डिवाइड कर ही जाएगा, कि हो सकता है वो P1 हो P2 कोई भी हो, तो प्रोडक्ट को तो डिवाइड करेगा ही। अब देखो P B को भी डिवाइड करता है, P इसको भी डिवाइड करता है, इन दोनों से हम कंक्लूजन निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करता है तो इनके डिफरेंस को भी करेगा। इसमें से मैं ये घटा लेता हूं ताकि उधर से वो डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो दैट इंप्लाइज P विल डिवाइड B माइनस P1 इंटू P2 इंटू PR, कि P इसको डिवाइड कर जाएगा। जब दोनों को डिवाइड करता है तो इनके सम को भी करेगा, रेदर डिफरेंस को भी करेगा, तो B में से ये घटा दिया। और इधर देखो इस B में से ये घटाएंगे तो किसके बराबर आ गया, 1 के, तो दैट इंप्लाइज P डिवाइड्स 1। क्या ही समझ आ गई बात, P किसको डिवाइड कर गया, 1 को, एंड P इज ए प्राइम। यहां से क्या कंडीशन बन के ये समझ आया ना आपको, कि P डिवाइड कर गया किसको, इन दोनों के, इसके और इसके डिफरेंस को, इसका और इसका डिफरेंस किसके इक्वल है, 1 के। तो क्या आया कि P डिवाइड कर गया 1 को, और P क्या है, प्राइम, और प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर गया तो क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, प्राइम 1 को डिवाइड किया तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी, और ये कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब प्राइम्स फाइनाइट नहीं, कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, कि प्राइम्स फाइनाइट नहीं, कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये यूक्लिड सेकंड थ्योरम सबको समझ आ गई क्या। देखो दोबारा सुनो क्या क्या किया है आपको। इस यूक्लिड सेकंड थ्योरम में क्या प्रूव करना है, कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स होंगे, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना, कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। हम मान के चल पड़े कि प्राइम्स फाइनाइट है। इस नंबर थ्योरी के पेपर में बहुत सारी ऐसी थ्योरम पढ़ेंगे जब यूं कहेगा इस तरह की चीजें इनफाइनाइट है तो उनके प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन देगा, और बाई, क्योंकि इनफाइनाइटली मैंने चीजें प्रूव तो नहीं की जा सकती, हम फाइनाइट मान के चलेंगे, और फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी तो सपोजिशन रॉन्ग, फिर प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। बाई कंट्राडिक्शन प्रूफ ही नहीं बोलते हैं। तो मान के चल पड़े कि फाइनाइट है, फाइनाइट है तो कुछ ना कुछ तो होंगे, चाहे आप 2 3 5 ये लिखते रहो, या आप उनके नाम रख दो P1 P2 और PR, टर्मिनेट करवा दिया ना, फाइनाइट है तो R लो या K लो, लास्ट में सफिक्स कुछ भी लो, आपकी इच्छा है। फिर एक नंबर कंसीडर किया, ये कंस्ट्रक्शन ध्यान रखने, एक आध बार पढ़ने के बाद याद रह जाएंगे। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन लगभग क्वेश्चन में करेंगे, जिनमें इनफाइनाइट प्रूव करने होंगे ना उनमें तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ ही करेगी। हाँ, छोटे मोटे चेंज होते रहेंगे इसमें जरूरत के अनुसार। तो उन सभी प्राइम्स की प्रोड करके एक जोड़ दिया और उस नंबर का नाम B रख दिया। तो B नंबर ओबियस 1 से तो बड़ा है, रेदर बहुत बड़ा है,
क्योंकि इतने सारे प्राइम्स हैं, उन सब में एक जोड़ रहे हो तो ऑब्वियस एक से तो बड़ा नंबर है, और एक से बड़ा नंबर है तो इसका क्या मिलेगा, कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर। और इसका जो प्राइम डिवाइजर है उसका नाम क्या रख दिया, पी। तो पी एक प्राइम है जो किसको डिवाइड करता है, बी को, और पी प्राइम है, दुनिया में केवल यही प्राइम्स हैं, तो पी इन पीआईज में से किसी न किसी के इक्वल होगा, और इन पीआईज में से किसी के इक्वल है तो पी इन पीआईज की प्रोडक्ट को भी क्या करेगा, डिवाइड। तो पी इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। जब बी इस दोनों को करता है तो इन दोनों के डिफरेंस को भी कर जाएगा, और इसमें से ये घटा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो पी किसे डिवाइड कर गया, 1 को, और प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर दे, ये क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन, क्योंकि प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, और कंट्राडिक्शन आई तो ये बात पॉसिबल नहीं है। कर लेंगे ना। तो यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम तो क्या थी, प्राइम नंबर जब भी किन्हीं दो की प्रोडक्ट को डिवाइड करता तो उनमें से एक को जरूर करेगा। सेकंड थ्योरम में क्या प्रूव किया है कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, और एक रिजल्ट पीछे क्या पढ़ा था कि एक से बड़ा नेचुरल नंबर है तो उसका क्या मिलेगा, कोई ना कोई प्राइम है डिवाइजर। अब जो थ्योरम पढ़ रहे हैं दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं, उस थ्योरम को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या मैं स्टेटमेंट इसकी लगता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Every number greater than 1 can be expressed as a product of primes in one and only one way, one and only one way। क्या स्टेटमेंट समझ आ गई। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 कि एक से बड़ा आप कोई भी नंबर लेके चलोगे ना तो उसे हम प्राइम्स की प्रोड में लिख सकते हैं। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो उसे प्राइम्स की प्रोड में लिखा जा सकता है। और इन वन एंड ओनली वन वे, वन एंड ओनली वन वे मतलब लिखने का तरीका है ना वो यूनिक होगा, एक नंबर की एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होगी। स्टेटमेंट समझ आ गई। क्या बताओ, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 एक से बड़ा कोई भी नंबर लेके चलोगे तो उसे प्राइम्स की प्रोड में लिखा जा सकता है, या कुल मिला के यूं कहता है प्राइम पावर फैक्टराइजेशन का जिक्र कर रहा है कि नंबर को प्राइम्स की प्रोड में लिख सकते हो आप। प्रूफ देखो इसका कैसे दिया, लेट n ग्रेटर देन 1 बी नेचुरल नंबर, देन पीछे आपने रिजल्ट पढ़ा है कि n हैज ए प्राइम डिवाइजर, n हैज ए प्राइम डिवाइजर, इसका एक प्राइम डिवाइजर तो जरूर मिलेगा, और इसका नाम रख दो आप, मान लो सपोज इसे क्या बोल दिया P1। देखो पीछे रिजल्ट तो प्रूव किया कि एक से बड़ा नंबर है तो उसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर मिलेगा। अब यहां एक प्राइम डिवाइजर नहीं यूं कह रहा है, वो कंप्लीटली प्राइम्स की प्रोड में लिख के दिखाना है। कंप्लीटली कैसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और उसको लिखने का तरीका भी यूनिक होगा। चलो यूनिकनेस तो बाद में देखेंगे, पहले हम एग्जिस्टेंस का प्रूफ दे दें। तो ये बात समझ आ गई, एक से बड़ा नंबर है तो उसका क्या मिलेगा, प्राइम डिवाइजर, उसका नाम P1 रख दिया। तो दैट इंप्लाइज यहां से P1 डिवाइड कर गया n को, P1 n को डिवाइड करता है तो n बराबर P1 इंटू n1 लिखा जाएगा। भी P1 n को डिवाइड करता है तो n P1 का मल्टीपल होगा। इफ n1 इक्वल टू 1 है देन अगर n1 1 की इक्वल हो जाता है, भाई यहाँ ये जो n1 आया हुआ है हो सकता है कि n1 1 की इक्वल हो, तो उस केस में तो आप क्या लिख देते, देन n इक्वल टू P1 एंड प्रूफ कंप्लीट्स, और प्रूफ आपका कंप्लीट हो जाता। लिखा गया प्राइम की प्रूफ में एक ही प्राइम आ गया। सो इफ n1 ग्रेटर देन 1, अगर n1 एक से बड़ा है तो n1 एक से बड़ा है, जिससे डिवाइड करते थे उससे तो छोटा ही होगा, P1 से डिवाइड कर रहे हो। n1 अगर एक से बड़ा है और n से तो छोटा है ही, ठीक है, n1 एक से बड़ा है, सो n1 हैज ए प्राइम डिवाइजर, ये एक से बड़ा है तो इसका क्या मिलेगा, कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर मिलेगा। उस प्राइम डिवाइजर का नाम सपोज आपने क्या रख दिया, P2। दैट इंप्लाइज n1 लिखा जाएगा कैसे, P2 इंटू N2। n1 कैसे लिखा गया, P2 इंटू N2, ठीक है। और ये n1 की वैल्यू आप इसमें यूज कर दोगे, या इसमें यूज करोगे तो देयरफॉर n इक्वल टू P1 इंटू N1 की जगह क्या आ गया, P2 इंटू N2।
ये n की रिप्रेजेंटेशन आ गई, n1 क्या n क्या आ गया समझ आ गया, p1 p2 इंटू n2। नाउ इफ n2 इक्वल टू 1, हो सकता है ये नेचुरल नंबर n2 a1 के बराबर हो, n2 1 के इक्वल है, दैट इंप्लाइज n इक्वल टू p1 एंड p2 और प्रूफ कंप्लीट्स। आगे ने प्राइम्स की प्रोड में लिखा गया, यही तो आपको प्रूफ देना था। एंड इफ n2 ग्रेटर देन 1, अगर ये n2 1 से बड़ा है तो, अगर 1 से बड़ा है सो n2 हैज ए प्राइम डिवाइजर, इसका फिर एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा, n2 हैज ए प्राइम डिवाइजर से p3, n2 का प्राइम डिवाइजर मान लो p3 मिल गया, और इसका जो प्राइम डिवाइजर p3 मिला वहां से क्या कहेंगे कि p3 डिवाइड्स n2, दैट इंप्लाइज n2 बराबर p3 इंटू n3 लिखा जाएगा। और ये n2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो n कैसे आ गया, p1 इंटू p2 इंटू n2 की जगह p3 इंटू n3। ये n की रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई है, क्या बन किया n की रिप्रेजेंटेशन, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू n3। अब फिर वही दो केस बनाएंगे, अगर n3 1 के इक्वल है, अगर n3 1 के इक्वल है तो n इक्वल टू p1 p2 p3 लिखा गया, और n3 अगर 1 से बड़ा है तो उसका फिर से क्या मिलेगा, प्राइम डिवाइजर। फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। एक बार दोबारा पढ़ो देखो स्टार्टिंग से, फिर आगे से कंक्लूड करते हैं कि n नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उस नंबर का कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर जरूर मिलेगा। क्या क्या समझ आई ये बात, n नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उसका क्या मिलेगा, प्राइम डिवाइजर। उस प्राइम डिवाइजर का नाम क्या रख दिया, p1, और p1 अगर प्राइम डिवाइजर है तो p1 किसे डिवाइड कर गया, n1 को। p1 n को डिवाइड करता है तो n p1 का मल्टीपल होगा, p1 इंटू समथिंग लिखा जाएगा, उस समथिंग का नाम n1 रख दिया। अगर n1 1 के इक्वल है तो n बराबर p1 हो गया, प्रूफ कंप्लीट। और अगर n1 1 से बड़ा है, क्या अगर n1 1 से बड़ा है तो इसका फिर एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा, और n1 का जो प्राइम डिवाइजर मिलेगा उसका नाम क्या रख दिया, p2। ठीक है, तो p2 n1 को डिवाइड करेगा तो n1 फिर p2 का मल्टीपल होगा, ये n1 की वैल्यू यहां पुट कर दो। फिर ये n2 1 हो गया तो प्रूफ कंप्लीट रहेगा, 1 से बड़ा तो इसका फिर प्राइम डिवाइजर उसका नाम p3, p3 n2 को डिवाइड करेगा, n2 p3 का मल्टीपल होगा, ये n2 यहां पुट कर दो, तो ये कुल मिला के ये बन के आ गया। इतना काम समझ आ गया है। अब देखो आगे क्या होने वाला है। अब ये जो n3 आ रहे हैं इनमें क्या हो रहा है कि n3 है वो आपका n2 से कम है, n2 है वो n1 से कम है, और वो किससे कम है, n से कम है, ये सभी 1 से बड़े हैं, यही कंडीशन है। तो कभी ना कभी अगर n3 1 बन जाता ना, या तो प्रूफ कंप्लीट हो जाता। इफ n3 इज 1, n3 1 तो n3 की जगह 1 ले लो, आ गया ना, प्राइम्स की प्रोड में लिखा गया। और n3 अगर 1 से बड़ा तो फिर वही एक नेचुरल प्राइम मिलेगा जो n3 को डिवाइड करेगा, फिर वो उसका मल्टीपल होगा, वो आते रहेंगे। तो अब ये n2 n1 n1 n से तो छोटे होंगे, 1 से बड़े, तो हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस मस्ट कम टू एन एंड, दिस प्रोसेस मस्ट कम टू एन एंड, टू एन एंड। ये प्रोसेस कभी ना कभी जाके टर्मिनेट जरूर होगा, क्योंकि सभी n से छोटे आए वे 1 से बड़े हैं। जैसे ये नंबर तो फिक्स दे दिया था उसने स्टार्टिंग में, तो उस नंबर और 1 के बीच के नेचुरल नंबर्स देखने वो तो फाइनाइट ही आएंगे। तो दिस प्रोसेस मस्ट कम टू एन एंड, कभी ना कभी जाके टर्मिनेट होगा। और जब भी टर्मिनेट होगा तो n कैसे लिखा गया, p1 p2 p3 अप टू सोन मान लो pr, r प्राइम्स आगे, बाकी वो nr वगैरह आएगा वो 1 बन जाएगा। तो n की क्या होगी, दैट इज n इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। n कैसे लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या नंबर जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिखा गया है। ये बात समझ आ गई क्या सभी को, n कैसे लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हाँ, आप अपनी बुक में पढ़ रहे हो तो यहां सफिक्स r के बजाय उसने क्या ले लिया, के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो टर्मिनेट होगा, वो r पे लो के पे लो, उसे मैच करवाने के लिए मैंने यही ले लिया। ये प्रूफ इतना समझ आ गया क्या, ये एक पार्ट का प्रूफ हुआ है अभी। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है वन एंड ओनली वन वे, कि एक नंबर की एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है नहीं है। तो देखो n नंबर की एक रिप्रेजेंटेशन तो ये आ गई। अब आपको जो प्रूफ देना है वो इसका है, यूनिकनेस का। यूनिकनेस का प्रूफ देना है, तो यूनिकनेस के लिए आप क्या मान के चल पड़े, मान लो एक रिप्रेजेंटेशन और है, एक रिप्रेजेंटेशन तो ये होगी, ये सफिक्स के है, इससे कंफ्यूज मत होना, p और सफिक्स में के है। यूनिकनेस, जब कभी यूनिकनेस प्रूव करनी होगी, देखो वैसे तो आप जानते हो
किसी भी नंबर की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करोगे ना, जब प्राइम्स की प्रोड में लिखोगे तो सबका आंसर सेम आता है, और सबका आंसर सेम आने का मतलब यूनिकनेस है। भी किसी नंबर को दिया और उसके प्राइम फैक्टर अगर आपके 2, 3 और 5 मिले, तो कोई और जब उसकी कैलकुलेशन करेगा तब उसके भी प्राइम फैक्टर 2, 3 एंड 5 ही मिलेंगे अगर ठीक करेगा तो। मतलब एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम्स आएंगे ना, वो सब की कैलकुलेशन में बदलेंगे नहीं, वो सब के लिए सेम ही आएंगे। तो आपको जब कभी यूनिकनेस प्रूफ देनी हो तो मान के चल पड़ना कि 2 रिप्रेजेंटेशन मिल गई। लेट ई पॉसिबल, कि मान लो अगर संभव है तो n कैन बी रिटन एज Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 इंटू QR, n ऐसे भी लिखा गया। और वेयर QIs आर प्राइम्स, जहां पर ये QIs है ना, ये सभी के सभी भी क्या हैं, प्राइम्स। यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन तो पहले चल रही थी P1 P2 Pk, उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेशन और मान लिया आपने। क्या मानी वो रिप्रेजेंटेशन समझ आई? Q1 Q2 और Q3 और Qt मान लिए QRs, ठीक है, जहां पर QIs आपके क्या है, प्राइम्स हैं। अब ये भी n ये भी n, तो दोनों n बराबर होंगे, दैट इज P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू सोन Pk, किसके बराबर बन के आएगा? Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 इंटू में QR, यही बन के आ गया। अब आपको रिप्रेजेंटेशन सेम दिखाने तो ये प्रूव करना कि हर PI किसी न किसी QI के इक्वल होगा, और ये K और R सफिक्स भी बराबर होंगे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक आ जाएगी, मतलब नाम का ही फर्क है, वैल्यू वाइज सेम है। अब इसके लिए देखो कैसे करेंगे हम। P1 डिवाइड करता है P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू PR, ओबियस है भाई, ये इन सब की प्रोडक्ट को तो P1 डिवाइड करेगा, यहां तो सबकी गुणा कर दिया, P1 ही लिया है। फिर P1 डिवाइड करता है, इस पूरे की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, दैट इज Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 इंटू QR, इनको भी डिवाइड करता है क्योंकि ये PIs की गुणा इसकी इक्वल है। और अब वो यूक्लिड की फर्स्ट थ्योरम लगाओ। क्या थी फर्स्ट थ्योरम? वो 2 के लिए पढ़ी थी, 2 के लिए ऐसे 3 के लिए बिट्री होगी। यूक्लिड की फर्स्ट थ्योरम ये थी कि प्राइम नंबर अगर जब भी किन्हीं 2 की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, देन आइदर P डिवाइड से और P डिवाइड से, कि P या तो A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। 3 के लिए भी है, P अगर 3 नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, देन आइदर P डिवाइड से और P डिवाइड्स B और P डिवाइड्स C। प्राइम नंबर अगर किन्हीं 3 की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो P A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा या P किसे डिवाइड करेगा, C को। तो यहां पर ये प्राइम नंबर अगर इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और ये सभी के सभी आपके नंबर चल ही रहे हैं, तो दैट इंप्लाइज P1 डिवाइड्स या तो Q1 को या P1 डिवाइड्स Q2 या QR, इनमें से किसी एक को जरूर करेगा। अब P1 Q1 को डिवाइड करता, कौन सा भी केस ले लीजिए, तो ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। और एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर को भाग कर सकता क्या? नहीं, एक प्राइम दूसरे प्राइम को डिवाइड नहीं करेगा। ये प्राइम अगर इसको डिवाइड करता तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो P1 किसके बराबर होगा, Q1। इन सभी में से एक होना था। अगर ये होता है तो P1 Q1 के बराबर है, ये होता है तो P1 किसके बराबर है, Q2 के। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं ये P1 इनमें से किसी न किसी एक के बराबर होगा। और इससे जनरल प्रूफ में कोई नुकसान नहीं होगा, P1 बराबर Q2 ले लो, चाहे P1 बराबर Q1 ले लो, लेकिन इतना जरूर है ये P1 प्राइम इन सभी प्राइम में से किसी न किसी एक की इक्वल जरूर आएगा। ये बात समझ आ गई क्या? दोबारा सुनो भाई, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन और ले ली, Q1 Q2 QRs लिखे गए, ये प्रूव करना कि PIs QIs के बराबर हैं। तो मैंने कहा P1 डिवाइड करेगा इन सब की प्रोडक्ट को, इनकी प्रोडक्ट Q1 Q2 QR की प्रोडक्ट की इक्वल है, तो P1 इन सब की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। और ये रिजल्ट क्या था? प्राइम नंबर जब भी किसी 3 नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उनमें से एक को जरूर करेगा, या तो A को या B को या C को। तो प्राइम नंबर जब इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो P1 या तो Q1 को डिवाइड करेगा या Q2 को या Q3 को या QR को। P1 अगर Q1 को डिवाइड करता है तो P1 और Q1 बराबर होंगे, P1 अगर Q2 को डिवाइड करता है तो P1 और Q2 बराबर होंगे। तो मान लो P1 Q1 की इक्वल हो गया है, क्या हो गया? P1 Q1 के इक्वल ये लेके चल पड़े। तो देखो अब ये कंडीशन जो चल रही थी आपकी, इसमें P1 को अगर आपने Q1 की इक्वल ले लिया तो यहां P1 की जगह Q1 लोगे तो ये टर्म इससे कट जाएगी, समझ गए ना। P1 और Q1 अगर इक्वल हुए इस गुणा में तो ये दोनों पहली टर्म कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा? P2 इंटू P3 इंटू Pk इज इक्वल टू Q2 इंटू Q3 इंटू QR, ये बन जाएगा। नाउ दोबारा वही रिजल्ट लगा दो, P2 डिवाइड करेगा P2 इंटू P3 इंटू Pk को, इनकी प्रोडक्ट को कर जाएगा, और ये प्रोडक्ट उसके इक्वल है। तो दैट इंप्लाइज P2 किसे डिवाइड करेगा?
Q2 इंटू Q3 इंटू QR को डिवाइड कर जाएगा। और फिर अब यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम लगाओ, ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर अगर इन सब की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो दैट इंप्लाइज P2 डिवाइड्स Q2 और P2 डिवाइड्स Q3 की, या तो P2 Q2 को डिवाइड करेगा या P2 Q3 को डिवाइड करेगा, और करते करते P2 किसे डिवाइड करेगा, QR को। अगर P2 Q2 को डिवाइड करता है तो P2 और Q2 बराबर होंगे, क्योंकि ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, और ये है तो P2 किसके बराबर होगा, Q3 के। तो इनमें से कोई ना कोई एक बात जरूर होगी। तो हमने ये मान लिया कि मान लो P2 Q2 के इक्वल है। तो क्या हुआ था, पहले तो P1 Q1 के बराबर हो गया, फिर P2 किसके इक्वल आ गया, आपका Q2 के इक्वल। ये वाला केस हम लेके चल पड़े इनकी बजाय, कौन सा भी एक ले लेना, एक जरूर होगा। और फिर देखो अगर P2 Q2 के इक्वल है तो इस रिप्रेजेंटेशन में ये P2 और ये Q2 बराबर है, तो ये P3 P4 अप टू सोन Pk किसके बराबर होगा, Q3 Q4 इंटू में QR। ये बातें समझ आ गई क्या, Q1 Q2 और QR लिखा हुआ है मैंने, ये बन के आ गए। तो देखो P1 Q1 के P2 Q2 के ऐसे करते करते हर Pi किसी न किसी QI के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यूनिकनेस का प्रूफ हो गया कि हर Pi किसी न किसी QI के इक्वल है। हाँ, अब एक बात और प्रूव करनी थी, इसकी रिप्रेजेंटेशन में R पर आपने इस रिप्रेजेंटेशन में तो K प्राइम्स लिए, इसमें R लिए, तो K और R भी तो बराबर होने चाहिए ना। क्या और प्रूव करना कि K किसके इक्वल है, R के इक्वल है। ये तो प्रूव कर दिया कि Pi किसके बराबर है, QI के, P1 Q1 के, P2 Q2 के। फिर सबका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अब ये जरूरी नहीं कि P2 Q2 के बराबर हो, P2 हो सकता है Q3 के बराबर होगा, फिर P3 Q2 के बराबर हो सकता है। हर Pi किसी न किसी QI के इक्वल होगा, ठीक है। तो अलग प्राइम्स नहीं है। अब गिनती में से हमें इस बात का प्रूफ और देना है, तो इसके लिए आप ये मान के चल पड़े, लेट ई पॉसिबल कि मान लो अगर संभव है तो K लेस देन R आ जाएगा, K R से कम है। ये अगर R से कम है तो इस तरफ से तो सारे कट जाएंगे, 1 बचेगा। जैसे P3 Q3 कटेंगे, P4 Q4 कटेंगे, Pk Qk कटेगा। यहां जैसे आप करते करते जाओगे ना जनरल टर्म्स, मैं लिख देता हूं, एक बार लिखता हूं। अगर K सफिक्स R से कम है तो इनकी रिप्रेजेंटेशन लिखो, P3 इंटू P4 इंटू Pk। उधर लिखा आपने Q3 इंटू Q4, करते करते Qk आएगा क्योंकि K R से कम है, वो R तक चल रहे हैं। फिर क्या बनेगा, Qk प्लस 1, फिर क्या आएगा, Qk प्लस 2, अप टू सोन करते करते QR तक बन जाएंगे। बोलो ठीक है कि नहीं। अब P3 किसके बराबर है, Q3 के, P4 Q4 के, Pk Qk के, कट जाएंगे। तो लेफ्ट में तो बचेगा 1 इक्वल टू Qk प्लस 1 इंटू Qk प्लस 2 इंटू QR। ये तो बहुत बुरी बात आ गई, क्योंकि ये प्राइम्स हैं और प्राइम्स की प्रोडक्ट करके क्या कभी बना सकता है, कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, ये कंट्राडिक्शन। क्या आ गई के कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आई, इसका मतलब K R से कम है ये मान के चले तब आई ना। तो देयरफॉर K इज नॉट लेस देन R, K R से कम नहीं हो सकता। सिमिलरली R K से कम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब K और R दोनों क्या होंगे, इक्वल। रही आपको प्रूफ देना, तो छोड़ भी सकते हो इस पार्ट को, फिर भी लिख देना। कर लोगे क्या इसका प्रूफ, दोबारा सुन लो। थ्योरम क्या थी कि एक से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर लेके चलोगे ना तो उसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करनी है, वो प्राइम्स की प्रोड में लिखा जाएगा और वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोला जा रहा है। तो n नंबर एक से बड़ा लेके चल पड़े, तो एक से बड़ा नंबर है तो उसका एक प्राइम डिवाइजर तो जरूर मिलेगा। ये थ्योरम पढ़ चुके हो। तो P1 प्राइम मिल गया जो n को डिवाइड करता है, P1 n को डिवाइड करता है, तो n P1 का मल्टीपल है, P1 इंटू N1। अब N1 अगर 1 के बराबर है तो n इक्वल टू P1 हो गया, प्रूफ कंप्लीट। और N1 अगर 1 से बड़ा है तो N1 का प्राइम डिवाइजर P2 मिलेगा, फिर N2 का प्राइम डिवाइजर P2 मिलेगा, ऐसे ही लिखते रहेंगे। तो ये प्रोसेस कभी ना कभी जाके एंड होगा, और जहां पर भी एंड होगा वहां पर n जैसे जो भी 1 बन जाएगा जब भी n, तो ये एंड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ जाएगा। तो पहली बात तो होगी। तो मान लो n इन प्राइम्स की प्रूफ लिखा गया। फिर आपको यूनिकनेस का प्रूफ देना है कि n नंबर की रिप्रेजेंटेशन में P1 P2 Pk आ गए तो इनके अलावा और प्राइम्स नहीं आएंगे जिनकी प्रोडक्ट करके n आता हो। जब भी यूनिकनेस प्रूव करनी है तो मान के चल पड़े कि ऐसा हो गया, 2 मिल गए, लेट ई पॉसिबल n ऐसे भी लिखा गया। अब ये प्रूव करेंगे कि ये Pi's और Qi's में नोटेशन का ही फर्क है, नाम का ही फर्क है। हर Pi किसी न किसी Qi के इक्वल है, और जितने ये हैं उतने ही हैं, दैट इज K किसके इक्वल है, R के। तो P1 डिवाइड करेगा इन सबकी प्रोडक्ट को, और ये प्रोडक्ट उसके इक्वल है तो इनकी गुणा को डिवाइड कर जाएगा। P1 प्राइम है, ये इनकी प्रोडक्ट है। प्राइम नंबर जब किन्हीं की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उनमें से एक को जरूर करेगा, तो Q1 या Q2 को।
अब P1 Q1 को डिवाइड करता है, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम है, और एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकता है क्या? तभी कर सकता है जब दोनों प्राइम क्या होंगे? इक्वल। तो P1 किसके बराबर हो जाएगा? Q1 के। और P1 और Q1 को बराबर ले लोगे तो इधर से P1 इधर से Q1 कट जाएंगे, बाकी P2 P3 P के बचेंगे, और उधर Q2 Q3 Q के आ जाएंगे। तो क्या वैल्यूज बन के आई? समझ आ गई? यही बन के आ गई। अब P2 डिवाइड कर गया इनको, और ये प्राइम नंबर इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो इनमें से किसी न किसी एक को करेगा। तो मान लो P2 या तो Q2 को कर गया या Q3 को कर गया। मान लिया P2 Q2 को करता है, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, एक प्राइम दूसरे को डिवाइड कर नहीं सकता, तभी संभव है जब दोनों इक्वल होंगे। तो कुल मिला के P1 Q1 के P2 Q2 के या यूं को हर Pi किसी न किसी Qi की इक्वल आएगा। तो यूनिकनेस में यही है। अब ये और प्रूव करना है कि K और R सफिक्स इक्वल होंगे। मान के चल पड़े K R से कम है, K R से कम है, तो ये तो गुणा K तक लिख दी, बाकी इसमें पहले K आएगा फिर K+1 K+2 तभी तो R तक पहुंचोगे। ऐसे प्रोसेस में P3 Q3 के बराबर P4 Q4 के बराबर जैसे आ रहा था कट जाएंगे सारे, तो लेफ्ट में 1 राइट में ये बचेंगे। और ये प्राइम्स आ गए, प्राइम्स की प्रोडक्ट 1 आ गई, ये बात संभव है नहीं है। इसका मतलब K R से कम हो ये नहीं हो सकता, तो K नॉट लेस देन R। सिमिलरली R नॉट लेस देन K, तो R और K फिर दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो इसका प्रूफ हो गया, कर लेंगे ना। इसे हम क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल रहे हैं। और उसके बाद है ना जो उसने बताई है वो कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर बताई है ना, क्वेश्चंस दे रखे हैं 1-2, चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का काम आप कर लेना।